बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पूरे मुल्क में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में योम इस्तेहसाल मनाया गया। आज वो दिन है कि आज से पूरा एक साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने एक ऐसा फ़ैसला किया कि कश्मीर की जो रही सही खुद इख्तियारी था उसको भी ख़त्म किया और आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके बाकायदा तौर पर कश्मीर को एक गासबाना यानी तारीख़ में पहली दफ़ा कश्मीर को हिंदुस्तान ने रियली ऑक्युपाई किया, क्योंकि 1947 से ऑनवर्ड वहाँ पे हिंदुस्तान की फ़ौज थी, हिंदुस्तान का रूल भी था, लेकिन कानूनी तौर पर या कागज़ों में जो है कश्मीर किसी हद तक उनकी एक मुतनाज़ा हैसियत थी और आज़ाद हैसियत थी, जिसको हिंदुस्तान ने ख़त्म करके बाकायदा उसको यूनियन का हिस्सा बनाया गया। अभी पाकिस्तान ने आज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुज़फ़्फ़राबाद गए, जम्मू एंड कश्मीर जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर असम्बली है उससे ख़िताब किया, बाकी भी जो लीडरशिप थी हुकूमती वो भी साथ थे। पाकिस्तान पूरे मुल्क में हर जगह पे छोटे से छोटे शहर से लेकर बड़े से बड़े शहर तक कश्मीरियों की हक में और हिंदुस्तान की जो वहाँ की जो जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार गर्म किया है उसकी मज़म्मत की गई और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की गई। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट पाकिस्तान खुद शरीक हुए, उनके इजलास में खसूसी इजलास था जिसमें एक करारदाद पेश की गई, उसको पूरी सेनेट ने पूरे हाउस ने उसको अप्रूव किया, जिसमें हिंदुस्तान की जो यूनिलैटरल जो कार्रवाई की गई है कश्मीर के हवाले से उसकी मज़म्मत की गई और उनकी जो जुल्म और बर्बरियत है उनको कंडेम किया गया, उनकी जो कत्लेआम है कश्मीरियों के ख़िलाफ़ उसको और आज़ाद मुबस्सिरीन को वहाँ पे बेचने की इस्तेदा की गई उसमें, और आलमी ज़मीर को जो है जगाने की कोशिश की गई कि कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं उनका नोटिस लिया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक कश्मीर के मसले को हल किया जाना चाहिए। ये तो बात थी आज के वाक़यात थी, लेकिन ये एक साल जो है ये क्या है असल में। सीनियर कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब ने ये आज का दिन है इसको एज ए आगाही कश्मीर के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। और वो आगाही क्या है, लोगों को ये बताने की या लोगों को ये समझाने की कि कश्मीर में इस एक साल में हो क्या गया है। इस वक्त कश्मीर में हिंदुस्तान की जो 9 लाख रेगुलर आर्मी जो है इस वक्त वहाँ पे कश्मीरियों पे दिन रात जो मजालिम डाल रहे हैं, कोई उनकी आवाज़ सुन नहीं रहा है। इसी तरह ये 9 लाख तो रेगुलर है, इसके अलावा तकरीबन 3 लाख और हैं जो कि हिंदुस्तानी वर्दी में मलबूस, जिसको हम रियली भेड़िए कह सकते हैं, दरिंदे कह सकते हैं, जो हर रात कश्मीरी औरतों, कश्मीरी बच्चों, कश्मीरी बच्चियों और कश्मीरी जो रहनुमा है आम कश्मीरी हैं उन पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए हैं। एक साल से कश्मीरियों के लिए पूरा कश्मीर जो है वो एक ओपन प्रिजन के तौर पर दुनिया उसको अभी पहचानती है। ये एक साल जो है ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा, इसलिए तो सैयद अली गिलानी साहब ने कहा है कि इसको योम आगाही के तौर पर मनाया जाए कि कश्मीर में हो क्या रहा है। कश्मीरियों ने अपने खून से और अपने जो है ना अपने तन मन धन से इन 9 लाख संख्या 12 लाख बेड़ियों को जो है रोके रखा है, दिन रात उनके मजालिम सह रहे हैं, दिन रात ये जो बेड़िए हैं ये कश्मीरियों के कत्लेआम में मुलव्वस है, औरतों की असमत दरियाँ हो रही है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बच्चियों को अगवा किया जा रहा है। और बदकिस्मती ये है कि एक साल ये जो ओपन प्रिजन है कश्मीर, इस पर दुनिया इस वक्त खामोश बैठी हुई है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और इससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस्लामी दुनिया भी इस पे जो क्रिमिनल जिसको हम कहते हैं साइलेंस अडॉप्ट किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो था पाकिस्तान ने भी इसको एज ए योम इस्तेहसाल इसलिए मनाया गया कि पूरा साल कश्मीरियों का जो इस्तेहसाल है वो जारी रखे हुए हैं। और
आखिर में मैं एक बात ये कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के 9 लाख या 12 लाख बेड़ियों ने, 12 लाख दरिंदों ने कश्मीरियों पे वो मजालिम डाए हैं कि मैं समझता हूँ और मेरा यकीन है कि आज अगर हलाकू खान और चंगेज़ खान, जिनके जुल्म और बर्बरियत की कहानियाँ मशहूर है, आज अगर वो उठ गए तो मैं समझता हूँ कि उनको भी ये जो मजालिम है, ये जो कत्लेआम है, ये जो तशद्दुद है, ये जो औरतों की असमत दरियाँ हैं, ये जो बच्चियों के और बच्चों के अगवाकारियाँ हैं, इनकी जो इकोनॉमिक इस्तेहसाल हो रहा है, मतलब ये है कि वो भी शशदरा हो जाएंगे, वो भी काम जाएंगे कि इतना जुल्म तो ना हलाकू खान ने किया होगा, न चंगेज़ खान ने किया होगा, जो 12 लाख हिंदुस्तानी बेड़िए एक साल से कश्मीरियों के साथ वो कर रहे हैं, और जो तशद्दुद वो कर रहे हैं, इसकी कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के जज्बे को जो है, इंसानियत को सलाम करना चाहिए कश्मीरियों के जज्बे को, कि आज तक वो सरेंडर नहीं कर पाए। हिंदुस्तानी अफवाज ने, हिंदुस्तानी दरिंदों ने उनको बेड़ियों की तरह उन पे हमलावर हुए हैं, उन पे तशद्दुद के नत नए तरीके ईजाद किए हैं, कत्ल भी किए हैं, अफवाह भी किए हैं, जितना उनसे हो सकता था उनको हेमिलिएट किया गया है, उनको कत्ल किया गया है, लेकिन आज तक उनको फतह जो है नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि इस खित्ते में सबसे लंबी तहरीक आज़ादी जो है वो कश्मीरियों के, वो 1947 से पहले से शुरू हुई थी। खा वो डोगरा राज के खिलाफ था, खा वो अंग्रेज़ों के खिलाफ था, खा वो फॉरनर से जो भी आया है, कश्मीरियों ने अपने खून से ये तारीख लिख डाली है। और अभी तक 1 करोड़ की आबादी जो है कश्मीर की, 12 लाख अफवाज जो है वहाँ पे मुतय्यन है हिंदुस्तान के जो है पुलिस और बाकी सबको मिला के, लेकिन आज तक उनको पता ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों की अजमत को, उनकी जो हुर्रियत की जो है, उनको हमें सलाम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है, आज तक हम ये कह रहे हैं कि उनकी सफारती, उनकी अखलाकी और उनकी सियासी सपोर्ट जो है जारी रखे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इससे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कश्मीरी शायद ये जुल्म और बर्बरियत जो है वो मजीद बर्दाश्त ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि आज जो यौम इस्तेहसाल मनाया गया, या सईद अली गिलानी साहब ने कहा है कि आज यौम आगाही है, तो इस दिन के हवाले से अगर कश्मीरियों को आज तक 12 लाख हिंदुस्तानी बेड़ियों ने उसको फतह नहीं किया है, तो मेरे ख्याल में अभी वक्त आया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी इदारे कश्मीरियों के साथ खुल के उनकी आज़ादी को सपोर्ट करें, क्योंकि ये UN चार्टर में है, इंटरनेशनल कानून में है कि जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनकी हिमायत की जा सकती है, वो आर्म स्ट्रगल कर सकते हैं, जो आज तक कश्मीरी कर रहे हैं। अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह कश्मीरियों की ये जो रेजिलियंस है, उनकी जो जज्बे हुर्रियत है, इसको भारती बेड़ियों के या भारती जो दरिंदे हैं उनके पाँव तले ना डालें।